हर साल 26 जनवरी को भारत अपना सबसे बड़ा जलसा मनाता है, गणतंत्र दिवस परेड। ये सिर्फ एक परेड नहीं, बल्कि हमारी सैन्य ताकत और संस्कृति का एक जबरदस्त नजारा है। पर इस शान के पीछे एक छिपी हुई कहानी है। ये कहानी है बदलाव की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस मंच की जहां ये परेड होती है। आज का कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ कहते थे, उसे बनाने का मकसद कुछ और ही था। इसे हमारे गणतंत्र के लिए नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत की नुमाइश के लिए बनाया गया था। इसकी इमारतें थीं तो वेस्टर्न स्टाइल की, पर उन पर भारतीय डिजाइन का सिर्फ एक दिखावटी नकाब था। मतलब ढांचा तो यूरोपीय था, पर छज्जा, छतरी और जाली जैसी चीजें बस सजावट के लिए जोड़ दी गईं। और आज देखिए, उसी रास्ते पर भारत के राष्ट्रपति सलामी लेते हैं। गुलामी का प्रतीक अब गौरव बन चुका है। और ये बदलाव सिर्फ इस रास्ते तक ही नहीं है, ये हमारे सबसे पवित्र प्रतीकों में भी दिखता है। हमारा तिरंगा ये सिर्फ हमारे मूल्यों की ही नहीं, बल्कि हमारे अपने कानून की भी पहचान है। यहां तक कि 21 तोपों की सलामी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। सोचिए, जो सलामी कभी राजा महाराजाओं का रुतबा बताती थी, आज वो हमारे गणतंत्र का सम्मान करती है। अच्छा, अब बात राष्ट्रगान की, जिसके बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। क्या जन गण मन सच में ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए लिखा गया था? नहीं, खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक चिट्ठी में इस बात को साफ साफ नकारा था। असल में ये गीत दिल्ली दरबार से पहले कांग्रेस के अधिवेशन के लिए ही लिखा गया था। परेड सिर्फ इतिहास ही नहीं दोहराती, ये झांकियों के जरिए भारत की जीती जागती तस्वीर भी दिखाती है। हर राज्य की संस्कृति दिखाती इन झांकियों को एक बहुत ही सख्त प्रक्रिया के बाद चुना जाता है। तो एक शाही रास्ते से लेकर एक गणतांत्रिक उत्सव तक का ये सफर हमें एक बड़ी बात सिखाता है। वो ये कि प्रतीक कभी एक जगह नहीं रुकते। उनकी ताकत सिर्फ उनके इतिहास में नहीं होती, उनका असली मतलब तो वो देश लिखता है जो गर्व से उन्हें अपनी पहचान बनाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में भारत के ये प्रतीक कौन सी नई कहानी कहेंगे।